क्या सच में रामायण किताबों में लिखी गई केवल एक काल्पनिक कहानी है? आखिर क्या सच्चाई है रामायण में? कई लोगों का आज भी यह प्रश्न है कि क्या सच में रामायण है या फिर ये केवल किताबों की कहानियों के जैसा है। और मेरा सवाल आप सभी से है कि यदि आप भगवान राम को मानते हैं या फिर रामायण को मानते हैं कि ये सच में थे, तो किस आधार पे मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रविप्रीत। आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि रामायण की सच्चाई आखिर क्या है। क्या यह सच में केवल एक काल्पनिक कहानी है या रामायण का कोई वास्तविकता से भी संबंध है? तो बने रहे वीडियो में, साथ ही सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलता रहे। चलते हैं सीधा वीडियो में। जैसा कि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण भाग राम सेतु के बारे में आप सभी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते वो भी जान लो। सेतु मतलब पुल और राम सेतु का मतलब भगवान राम के द्वारा बनवाई गई पुल। ये वही पुल है जिस पर श्री राम चलकर और उनकी पूरी वानर सेना चलकर भारत के रामेश्वरम से लंका तक गए थे। लेकिन क्या राम सेतु मानव निर्मित है या फिर ये किसी प्राकृतिक रूप से बना है? 1993 से पहले राम सेतु को प्राकृतिक रूप से बना हुआ कहा जा सकता था, क्योंकि हमारे पास राम सेतु के बारे में कोई भी साइंटिफिक प्रूफ थे ही नहीं। पर आज कई ऐसे रिसर्चेज हैं जो कि राम सेतु को मानव निर्मित बताते हैं। 1993 में नासा की एक सैटेलाइट ने राम सेतु की कुछ तस्वीरें ली, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि उस फोटो में वो पुल साफ तरह से दिख रही थी, जो कि रामेश्वरम से लंका तक जा रही थी और यह भारत को श्रीलंका से जोड़ रही थी। बता रही थी कि ये वही सेतु है जिसे रामायण में राम सेतु का नाम दिया गया है। 2022 में आई एक मूवी जिसका नाम था राम सेतु, इसी राम सेतु के रिसर्च पर बनाई गई है। जिन लोगों ने इस मूवी को देखा होगा उन्हें जरूर पता होगा कि राम सेतु का वर्णन अलग अलग महाज्ञानियों ने अलग अलग समय में किया है। जैसे वाल्मीकि रामायण में 22वें सर्ग में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में, साथ ही पुराणों में जैसे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है। इन सभी में एक कॉमन बात है कि राम सेतु को भगवान राम ने ही बनवाया है। यह पुल वानरों की सहायता से बनवाई गई थी, माता सीता को फिर से भारत लाने के लिए। तो सिर्फ राम सेतु के होने से हम पूरी रामायण को सच मान ले? नहीं। तो चलिए ऐसे और सबूत आपको दिखाता हूँ जो सीधा बताती है कि रामायण सच है, जो कि सीधा रामायण की तरफ इशारा करती है। रामायण का दूसरा और सबसे बड़ा सबूत रावण का महल, जो कि लंका में थी। रामायण में बताया गया है कि रावण के पास सोने से बनी हुई लंका थी, जिसे हनुमान जी ने आग लगाकर जला दिया था। रामायण के अनुसार रावण की लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर स्थित थी, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आज भी श्रीलंका में ये त्रिकुटांचल पर्वत मौजूद है और ऐसे कई सबूत भी मौजूद है जो कि रामायण में रावण को लेकर बताई गई है। श्रीलंका में आज भी दूर दूर से लोग वहां देखने जाते हैं और उसे देखकर उन बातों को वो झुठला भी नहीं पाते हैं कि यहाँ कभी रावण की लंका हो ही नहीं सकती। आज भी वहाँ रावण का वो तख्त मौजूद है जिस पर बैठकर रावण पूरे लंका पर शासन किया करता था। सोने की लंका जलने के बाद जो हिस्सा बच गया, उन दीवारों पर आज भी जली हुई राखों की कालिख दिखती है। लंका में ही मौजूद अशोक वाटिका, ये वही स्थान है जहां माता सीता को रावण ने हरण करने के बाद रखा था। वही अशोक वाटिका जहां हनुमान जी ने माता सीता को परशुराम की दी गई अंगूठी देते हुए अपना परिचय दिया था। इसके बाद पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ा था। जब रावण की लंका हनुमान जी ने जलाई थी तो अशोक वाटिका भी जली थी, जिस कारण आज भी वहाँ की मिट्टी काली है। यहाँ मौजूद अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष आज भी वैसी ही आकर्षक और दिव्य दिखती है। इन्हीं अशोक वृक्षों ने माता सीता के दुखों में सहारा बनकर साथ निभाया था। कहते हैं आज भी इन अशोक के पत्तों को हाथ में लेने पर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। ये कुछ ऐसे सबूत हैं जो आज भी मौजूद है भारत से बाहर, श्रीलंका में। लेकिन भारत जो सदियों से देवों और महापुरुषों का देश रहा है, इसलिए यहाँ भारत में भी ऐसी कई चीजें हैं जो रामायण से जुड़ी हुई है। क्या आपको रामायण का वो सीन याद है जिसमें युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को वान लगी थी और लक्ष्मण जी उस वान से मूर्छित हो गए थे? अब हनुमान चालीसा की कुछ पंक्ति सुनिए। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। मतलब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे और लक्ष्मण जी की प्राण बचाई थी। आपको याद होगा कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए तो उन्हें वहां संजीवनी मिली ही नहीं थी, तो वे पूरे पर्वत को ही अपने हथेली पर उठाकर लेकर चले गए थे। जिस जगह से हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठाई थी वो आज भी मौजूद है।
यूपी के चमोली जिले का द्रोणागिरी पर्वत। इस द्रोणागिरी पर्वत से चमत्कारी संजीवनी की पहाड़ ही हनुमान जी उखाड़ कर लेकर चले गए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक बड़े से पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गायब है। यहाँ से चमत्कारी पौधे और पहाड़ को हनुमान जी उखाड़ कर लेकर चले गए थे, जिस कारण वहाँ के गांव के लोग आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। अब हम आते हैं इन सब से हटकर उस स्थान पर जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। राम जन्म वैसे तो अयोध्या में प्रभु राम के सभी सबूतों और मंदिरों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, कुछ मुगलों ने तो कुछ वहाँ के आसपास के लोगों ने। जब भारत पर मुगलों का शासन हुआ तब श्री राम के भव्य मंदिर को बाबर के एक सेनापति ने तोड़ दिया था। उस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवा दिया, लेकिन सच्चाई आखिर कितने दिन छिप सकता था। बाबरी गुम्बद के एक बाहरी हिस्से पर चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की एक प्रतिमा थी और उनकी पूजा वहां लोग किया करते थे। फिर सने 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे ठीक वही मूर्ति मिली जो कि सदियों से उस चबूतरे पर दिख रही थी। तभी से ही बाबरी मस्जिद पर और राम मंदिर पर विवाद चलते आ रहा था, पर आखिर जीत सच्चाई की हुई। और फिर 75 सालों के बाद फिर से अयोध्या में श्री राम अपने जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में अपने तख्त पर विराजित हुए। तो लिखिए जय श्री राम। अभी जो कुछ भी आपने जाना है इस वीडियो में वो सभी वास्तविक है और आज भी मौजूद है, जिसे कभी भी झुठलाया या दबाया नहीं जा सकता। मैंने तो बस कुछ ही सबूत आपको बताए हैं, लेकिन रामायण के ऐसे सैकड़ों सबूत है जो कि रामायण को काल्पनिक न मानकर वास्तविक बताती है। मैंने बस कुछ ही सबूतों को आपके सामने रखा है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना। मिलेंगे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।